Hello, good morning to all students who are watching this video. स्वागत है आप सभी का जस्ट लर्नर्स के इस करंट अफेयर वीडियो सीरीज में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है who are preparing for competitive exams like SSC, UPSC, RRB, banking, etc. No doubt all exams will cover. And most importantly guys, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ 50:50 जॉइंट वेंचर कंपनी JVC फॉर LPG बिजनेस इन द लेटर। इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इन द एरिया ऑफ LPG बिजनेस? आपको सिंपल इसका आंसर लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था, होप सबने इसका आंसर पता होगा। आंसर है बांग्लादेश। ओके, अभी बांग्लादेश के साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है LPG एरिया में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज एक्सटेंडेड $50 million लोन टू L&T इंफ्रा फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी? इनमें से किस बैंक ने 50 मिलियन का लोन L&T इंफ्रा फाइनेंस को दिया है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी? आंसर AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? बीजिंग में। तो अभी AIIB ने 50 मिलियन का लोन L&T को दिया है फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। एंड हुआ क्या था कि अभी ना AIIB ने L&T से $100 मिलियन का साइन हुआ है, तो उसका ये फर्स्ट वो था ट्रांसफ़र 50 मिलियन का। ठीक है, अभी $50 मिलियन और है। एंड AIIB का ये फर्स्ट फंडिंग है किसी NBFC कंपनी में। NBFC कंपनी है ना L&T, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो इसलिए ये NBFC में इसकी पहली फंडिंग थी। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप द SDG इंडेक्स? SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस कंट्री ने टॉप किया है अभी SDG इंडेक्स में? बताइए। आंसर इज स्वीडन। स्वीडन ने भी टॉप किया है। एंड डेनमार्क इसमें सेकंड रही है एंड फिनलैंड थर्ड, और टॉप किया है स्वीडन ने। ठीक है, इंडिया की रैंक 117, 117 रैंक रही है। ठीक है, और SDG इंडेक्स क्या होता है? सस्टेनेबल मीन्स कई एरियाज इंक्लूड करके उसमें एक एवरेज रैंक निकाली जाती है किसी कंट्री की। तो इस बार 2020 में SDG में अप्रॉक्स 17 एरियाज कवर्ड किए गए हैं। उनमें से मैं कुछ बता देता हूँ, लाइक नो हंगर मीन्स भुखमरी किस देश में किस में सही है, गरीबों को कितना खाना दिया जा रहा है, एंड इन्वायरमेंट हो गया। तो ये सब है SDG में, पूरी डेवलपमेंट आती है कंट्री की। ओके, तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, करेंसी स्वीडिश क्रोना। चलिए नेक्स्ट, which of the following countries railway has become the first organization in the world to directly supply power to railway overhead line? इनमें से कौन सी कंट्री का रेलवे पहला बन गया पूरे वर्ल्ड में जो पावर सप्लाई कर रहा है रेलवे के ओवरहेड लाइन में? ओवरहेड लाइन होती है ना, रेलवे होती है, मीन्स ये लाइक ट्रेन है, तो ट्रेन का ये ओवरहेड होता है, यहाँ पे पावर सप्लाई। ठीक है, तो आंसर इज इंडिया। अभी इंडियन रेलवे ने मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट वहाँ पे सेटअप किया है, उसी से। और मिशन क्या है इंडियन रेलवे का? नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाई 2030। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि इंडियन रेलवे का टारगेट क्या रहने वाला है? नेट ज़ीरो बाई 2030।
ठीक है। इंडियन रेलवे क्या करेगी, अब डायरेक्टली सप्लाई करेगी पावर टू ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम ऑफ ट्रेन। ठीक है, ओवरहेड जो होता है ट्रेन का, भी मैंने जैसे बताया था डायग्राम में वैसी। एंड लाइक ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ये रहा सोलर पावर प्लांट, है ना, ओवरहेड फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। एंड इंडिया इसमें फर्स्ट कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में। और इसी के साथ इंडियन रेलवे में इस प्रोजेक्ट में किसके साथ टाई अप किया है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ इंक्ड MOUs फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने इनमें से किस कंट्री के साथ एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए MOU साइन करे हैं। ठीक है, 5 MOU साइन हुए हैं, टोटल 5 किस कंट्री के साथ किए हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इंडिया 2001 से ही डेवलपमेंट वर्क करते हैं यार, ये वो एक साइन हो रखा है उनका पहले से एग्रीमेंट, उसी के ही एक इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया ये 5 MOU और साइन करके। अफगानिस्तान इज आंसर। ठीक है, देखिए 5 MOU साइन हुए हैं, टोटल 5 MOU। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट जो नेम है क्या है, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, HICDP प्रोग्राम है। करेंसी अफगानिस्तान की अफगानी एंड प्रेसिडेंट इज अशरफ गनी अहमदजई। ये साइन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। इनमें से किस बैंक ने लोन इन सेकेंड डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है, मतलब लोन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। रिटेल जो लोन होता है बहुत टाइम लग जाता है उसे लेने में, उसका प्रोसेस, तो ये एक डिजिटल सॉल्यूशन लाए हैं वो, इस लोन इन सेकंड, कोई पेपर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। आंसर इज यस बैंक। यस बैंक ने ये लॉन्च किया है डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकंड। ठीक है, एंड जो ये एल्गोरिथम है ना जो इसमें आई है वो क्या है, रियल टाइम है, एंड जो एलिमिनेट करेगा डॉक्यूमेंटेशन को, बिल्कुल हटा देगा, जो ट्रेडिशनली डॉक्यूमेंटेशन से ही चलता था पूरा लोन के लिए, वो सब ये एलिमिनेट कर देगा। हेडक्वार्टर यस बैंक का मुंबई, एंड MD एंड CEO कौन है, प्रशांत कुमार, जो अभी बने थे। सैटेलाइट OFX-16 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। OFX-16 अभी लॉन्च करी गई है, किस कंट्री से बिलोंग कर रही है, आंसर इज इज़राइल। इज़राइल ने अभी ही इसे लॉन्च किया है OFX-16 को, और ये एक कौन सी सैटेलाइट है, ये स्पाई सैटेलाइट है, जासूसी। ठीक है, और इसके लॉन्च होते ही इसने डाटा जो था ना वो सेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इट विल ऑल्सो मॉनिटर ईरान, ईरान की न्यूक्लियर साइट जो है प्रोग्राम है, उसे भी वहाँ के भी इसे ऑर्बिटिंग, वहाँ के भी इसे डाटा भेजना है। ठीक है, तो इसराइल और ईरान में वैसे भी बहुत डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। इसराइल न्यूक्लियर साइट्स को लेकर जो ईरान में है उस पर बात रखता है, तो ईरान अपनी बातें रखता है, तो इसी के चक्कर अभी इसराइल ने OFX-16 को लॉन्च किया है। एंड इसमें जो रॉकेट है वो है शेविट रॉकेट। कैपिटल इसराइल की जेरूसलेम, करेंसी इजरायली शेकेल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। ये है OFX-16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक्सपेक्ट कोटा बिल हैज़ बीन अप्रूव्ड। इनमें से किस कंट्री में एक्सपैट कोटा बिल को अप्रूवल मिल गया है। एक्सपैट कोटा बिल, एक्सपैट क्या होते हैं, जो बाहर काम करते हैं अपनी नेटिव कंट्रीज से, उनके लिए बिल, उनके लिए कोटा रखा जाएगा। तो आंसर इज कुवैत। कुवैत ने अनाउंस कर दिया अपना एक बिल
जो किसके लिए होगा, उनके सिटीजन्स के लिए होगा, वहाँ वो जॉब कर सके। और ये आजकल ओन सिटीजन्स के लिए सारी कंट्रीज़ सोच रही हैं, ठीक है। लाइक यूएसए ने जो अभी H1B जो वीज़ा, बिल्कुल इमिग्रेशन पॉलिसी यूएसए की वीज़ा पॉलिसी कैसे एकदम से चेंज हुई बिकॉज ऑफ इलेक्शन इन नवंबर 2020। ऐसी कुवैत ने भी अब फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल एक झटका देते हुए, और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस। 8 लाख इंडियन इससे, इस प्रॉब्लम, इस जो ये बिल आएगा उससे प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, ठीक है। किसने ये अप्रूव कर दिया, नेशनल असेंबली जो है कुवैत की, उसने अप्रूव्ड कर दिया है। करेंसी कुवैत की दिनार, कुवैती दिनार, एंड कैपिटल इज कुवैत सिटी। एंड जो कुवैत है आपका, ये कहाँ पे है, पर्शियन साइट में है, गल्फ में। ये एक पूरा मैप है इसका, ये कुवैत सिटी हो गई, ओके। नेक्स्ट, which of the following state has launched a portal to ensure employment to sons of soil? इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो वहाँ के लोकल हैं उनको जॉब मिल सके? तो आंसर इज महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जी ने, ये रे इस पिक में उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने लॉन्च किया है अभी महाजॉब्स पोर्टल, ठीक है। महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है, एंड इसमें कंट्रीज जो, सॉरी फैक्ट्रीज और जो अनएम्प्लॉयड लोकल्स हैं वहाँ के, जिन पे जॉब नहीं है, उन्हें ये कनेक्ट करेगा पोर्टल, ठीक है। एंड जब ये गवर्नमेंट आई थी ना, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट का क्या नाम है, महाआघादी अलायंस, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना, इन तीनों का अलायंस है। इनका यही प्रॉमिस था कि 80% जॉब मिलेगी जो लोकल होंगे, तो उसी के चलते इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ड्राफ्टेड ऑर्डिनेंस टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल्स? इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है ऑर्डिनेंस, 75% जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं वो किसे मिले, लोकल को ही मिले? वहाँ किस स्टेट गवर्नमेंट ने कराए? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ऑर्डिनेंस बनाया कि भाई जो 75% जॉब होंगी प्राइवेट, वो हमारे ही लोकल को मिलनी चाहिए, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट। बट इसमें एक बहुत सी शर्तें भी रखी गई हैं कि अगर प्राइवेट कंपनीज ये कह दे कि भाई ये तो जो इंडिविजुअल है इस पे इतनी स्किल्स ही नहीं है, ये सूटेबल ही नहीं है, जॉब करने लायक ही नहीं है, तो वो अदर स्टेट से ले सकते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है अगर आप इस बेनिफिट लेना चाहते हैं, इस स्कीम का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना वहाँ की स्टेट का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड 50,000 पर मंथ से नीचे आप कमाने चाहिए, तभी आप इस बिल से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एवरी ईयर वर्ल्ड जूनोसिस डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जुलाई, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये क्यों मनाया जाता है कि जो जूनोटिक डिजीजेज हैं, मीन्स जो जू में एनिमल्स हैं, और जो एनिमल्स की डिजीज़ होती है, लाइक डॉग्स से रेबीज़ स्प्रेड होता है ना, तो इस डिजीज़ के बारे में कैसे अवेयरनेस क्रिएट करी जाए अमंग दी पीपल, 6 जुलाई को। एंड ये किसे कॉमेमोरेट करने के लिए डे मनाया जाता है? लुइस पैस्चर, जो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही एक वैक्सीन बनाई थी अगेंस्ट द रेबीज वायरस, ठीक है, जुलाई 6, 1885 को, तभी से मनाया जाता है। ये देखिए, ये जैसे
स्प्रेड होती है ना हर एक एनिमल से कोई डिजीज़, तो उसी के लिए ये कि लोगों में इसकी जागरूकता बढ़े, इसलिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसी के साथ वीडियो सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ई पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट फॉर इट्स स्टूडेंट्स। अभी हाल ही में हमने कवर किया था क्वेश्चन अपने लास्ट वीडियो सेशन पर, एंड आपको होपफुली ये इसका आंसर पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी कौन सा ई पोर्टल लॉन्च किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। आपको इसका आंसर ज़रूर देना है, एंड आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।